जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन गए हुए थे संदीपनी आश्रम, तो उनकी भेंट सुदामा जी से हुई थी। और भगवान कृष्ण के बहुत ही प्रिय सखा थे सुदामा जी, लेकिन उन्हें श्राप लग गया था। बहुत दरिद्री हो गई थी वो। सिर्फ 5 गांव की 5 गांव में जाकर सिर्फ 5 घर ही भिक्षावृत्ति करते थे। 5 घर से जो भी 5 घर में मिल गया उतना घर लेके आ गए। अब चाहे वो 250 ग्राम आटा मिले या 100 ग्राम आटा मिले। अब बच्चे भी 4-4 बच्चे, घर परिवार। अब बताइए 250 ग्राम आटे में क्या होगा। बस उतना लाके घर में रख देते और दिन और रात कृष्ण की भक्ति में लगे रहते थे। बहुत बड़े भक्त थे सुदामा जी। एक बार की बात है कि उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे घर में इतनी गरीबी है, बच्चों को दूध नहीं है तो आटा घोल के पिला देते हैं बच्चों को। जब बच्चे दूध मांगते हैं, जब बच्चे दूध मांगते हैं तो आटा दे दिया जाता है, रोटी नहीं है। बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। और सुदामा की पत्नी सुशीला, कई महीनों से भोजन नहीं मिला उसे। इतनी गरीबी, इतनी गरीबी। एक दिन कहने लगी, स्वामी सुना है द्वारकाधीश आपको बहुत प्रेम करते हैं, और वो आप यदि वहाँ चले गए तो ऐसी दशा देखकर वो मित्र की जरूर मदद करेंगे। यदि वो मदद कर देंगे तो हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। अब सुदामा जी ने बहुत दिन से पत्नी लगी रहती थी, पर वो इसलिए नहीं जाते थे कि हमारी ऐसी दीन दशा है और कहाँ मित्र हमारा द्वारिकाधीश, हम वहाँ कैसे जाएंगे, क्या कहेंगे लोग, हम कैसे बोलेंगे कि हम उसके मित्र हैं। इसी संकोच में सुदामा जी नहीं गई थी। लेकिन आज तो पत्नी बहुत रो रही है, तुम चले जाओ, मेरे कहने से चले जाओ। अब सुदामा जी ने कहा ठीक है। सुदामा जी कहते हैं मित्र से मिलने जाओ तो कुछ भेंट तो देनी पड़ेगी ना, हमारे घर में तो एक दाना भी नहीं है। बहुत दुखी होने लगी कि देखिए मित्र के लिए भेंट देने को एक दाना भी नहीं है घर में। तो सुशीला पड़ोस में गई, पड़ोसन से कहती है कि हमारे स्वामी द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, हमें थोड़ी सी चावल दे दो, हम भेंट में रख दें द्वारकाधीश को। उनने 3 मुट्ठी चावल पड़ोसन ने दे दिए। छोटी सी पोटली बांध के सुशीला ने सुदामा जी को दे दी। अब सुदामा जी वहां से चली हैं। चलते चलते एक जगह रात हो गई, एक जगह रात हो गई। बहुत पैदल चलते 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 उनको नींद आने लगी, तो एक पेड़ के नीचे ही वो सो गई। अब जिस पेड़ के नीचे सुदामा जी सोए हुए थे, वहां से द्वारिकापुरी बहुत दूर थी। अब भगवान तो सब देख रहे थे। द्वारिकाधीश ने योग माया से अपने मित्र सुदामा को वहां से उठाया और उठाकर रात में ही द्वारिकापुरी के बिल्कुल पास में वैसा ही दृश्य बना दिया जैसे दृश्य में सुदामा जी सोए हुए थे। अब जब सुबह होती है, सुदामा जी की नींद खुलती है, तो वो तो वैसा ही दृश्य दिख रहा है। अब वो सोचते हैं पता नहीं द्वारिकापुरी कितनी दूर होगी। अब उन्होंने धीरे धीरे सुबह उठ के फिर चलना शुरू किया।
अब चलना शुरू करा तो द्वारकापुरी तो बिल्कुल पास में ही थी। देखते 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 महलों की तरफ जा रहे हैं और जैसे ही महलों तक सुदामा जी पहुंचते हैं, द्वारपाल उनको वहीं रोक लेते हैं। सुदामा जी कहते हैं, तुम मेरे कृष्ण को मेरा संदेशा भेज दो। द्वारपाल बोलते हैं, तुम हो कौन? बोले, हम कृष्ण के मित्र हैं। अब तो द्वारपाल हंसने लगे। ऐसा द्वारिकाधीश का ऐसा मित्र जिसकी धोती फटी हुई है, जिसको तन पे कपड़े नहीं है, ऐसा गरीब मित्र द्वारकाधीश का नहीं हो सकता। द्वारिकापुरी में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी ऐसी दीन दशा हो। द्वारपाल, जितने भी द्वारपाल थे, उन्होंने धक्का दे देते हैं, सुदामा जी गिर जाते हैं। बोले, तुम हटो इधर से, ये कृष्ण के मित्र द्वारिकाधीश के नहीं हो सकते। अब सुदामा फिर निवेदन करते हैं, भाई मुझे जाने दो, मुझे मेरे मित्र से मिलना है। द्वारपाल बिल्कुल अंदर नहीं आने देते। उन्होंने फिर बार बार सुदामा निवेदन कर रहे हैं, मुझे जाने दो। तब एक द्वारपाल बोला कि भाई, तुम इतने दरिद्री ब्राह्मण दिख रहे हो, तुम मुझे संदेश दे दो तो मैं भगवान द्वारिकाधीश तक पहुंचा देता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम बोल देना कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। बोले, ठीक है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे एक आस लेके आया। बड़ी आस ली है सुदामा ने। बचपन का यार मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा
ही सुदामा जी अपना परिचय द्वारपाल को बताते हैं। एक द्वारपाल भगवान द्वारिकाधीश के पास आता है, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु एक गरीब सा ब्राह्मण बहुत ही दरिद्री है जो द्वार पर आया हुआ है। उससे हम लोगों ने पूछा भी कि क्या चाहिए, तो वो कोई भिक्षा भी है और वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। भगवान कहते हैं, ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जो कोई भिक्षा भी नहीं ले रहा है और मुझसे मिलना चाहता है? उसने कुछ बताया क्या ऐसा कि वो कौन है? तब द्वारपाल कहने लगे कि हे द्वारकाधीश, बहुत ही निर्धन ब्राह्मण है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, ये कृष्ण सुदामा जी को आसन पर बिठाते हैं, बहुत ही प्रेम से मिले हैं और बच्चों को जाओ। भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के चरण थाली में रखकर उनके चरण धो रहे हैं। और देखिए चरण कैसे धो रहे हैं। भगवान अपने आंसुओं से, भगवान इतने रोए उनकी दशा देखकर कि भगवान द्वारकाधीश आंसुओं से सुदामा जी के चरण पखार रहे हैं। और जब सुदामा जी के चरण देखे तो चरणों में इतने कांटे लगे हुए हैं, भगवान उनके चरणों के कांटे निकाल रहे हैं। अब रुक्मणी जी खड़ी खड़ी सोचती हैं, ये अजीब मेहमान कैसा आ गया, ये है कौन इतना दरिद्री जिसको द्वारकाधीश स्वयं उनके चरण पखार रहे हैं। बहुत आश्चर्य हो रहा है रुक्मणी जी को। सुदामा जी को आसन पर बैठाया, उनके चरण पखारे और चरणों में ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को बराबर पर बैठा लेते हैं। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, आंसुओं से सामने बुलाए, आंसुओं से सामने बुलाए, बराबर से
खुशी का समय करीब आ गया खुशी का समय करीब आ गया है अरे वाली मानो मेरी आस में अरे वालो मेरी आस करीब आ गया अब भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं और कहते हैं, चरणों में बैठकर कहते हैं, सब राजी खुशी पूछी भगवान ने और कहते हैं, सुदामा मेरी भाभी ने कोई ना कोई तो भेंट जरूर भेजी होगी। अब सुदामा छोटी सी पोटली लिए हुए थे जो सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल भेंट के भेजे हुए थे। अब सुदामा जी सोचते हैं, इतना बड़ा राजमहल, सोने की द्वारिकापुरी, पूरी सोने की। अब बताइए, इतने बड़े राजा, इतने सा हम कैसे ये चावल इनके सामने निकाले। सुदामा को बहुत संकोच हो रहा है। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि मित्र, भाभी ने जो भेंट दी है वो दे दो। तो सुदामा जी मना करते हैं कि कुछ नहीं भेजी, कुछ नहीं भेजी। कृष्ण उन्होंने कुछ नहीं भेजा और पोटली छुपाते जा रहे हैं। अब भगवान की नजर पड़ जाती है कि सुदामा जी कुछ छुपा रहे हैं। बोलते हैं, मित्र तुमने एक बार मुझसे छुपकर वो चने खा लिए थे तो तुम आज तक उसकी सजा भोग रहे हो कि भाग काऊ को खाए के यही मिले है सीख और होए दरिद्री आदते दर दर मांगे भी। सुदामा जी, उस तुमने जो वो चने चोरी से खाए थे उसकी तुम अभी तक सजा भोग रहे हो। मेरे मित्र अब झूठ मत बोलो। फिर भी सुदामा वो पोटली नहीं दे रहे हैं। जैसे ही भगवान की नजर पड़ जाती है वो तो प्रेम से छीनने लगते हैं और जैसे ही उन्होंने पोटली छीन ली, पोटली खोल के 1 मुट्ठी चावल खा लिए। 1 मुट्ठी चावल खाते ही 1 लोक दे दिया सुदामा को। दूसरी मुट्ठी चावल खाए 2 लोक सुदामा को दे दिए और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी कहती है, यदि तुमने अब ये मुट्ठी और खा ली तो अदला बदली हो जाएगी। तुम्हारे मित्र तो द्वारिकाधीश बन जाएंगे और हम और आप सुदामा और सुशीला बन जाएंगे। इसलिए प्रभु अब 1 लोक रहने दो। जैसे ही रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, भगवान कृष्ण वहीं जाते हैं और अपने सुदामा जी को मित्र के साथ बैठकर अब खूब बातें कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हैं और जब रानियों की लाइन लगी थी, जब सुदामा जी आसन पर भगवान ने बैठाए और जब रानियों की पैर पड़ने के लिए लाइन लगी, सुदामा जी आशीर्वाद दे दे के परेशान हो गए और मन में सोचते हैं कि हमसे तो एक नहीं पाली जा रही और मेरा मित्र तो देखो 16,108 पत्नियों को इतनी भव्यता के साथ पाल रहे हैं। अब मन ही मन सुदामा बहुत हंस रहे हैं कि भाई मित्र हो तो ऐसा
एक से एक सुंदर भाभियों की लाइन लग गई। सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। अब भगवान ने सुदामा जी को अपना महल घुमाया, द्वारिकापुरी घुमाई, सभी जगह घुमाया। सुदामा जी ने 1-2 दिन विश्राम किया। तीसरे दिन बोलने लगे, कृष्ण अब मैं वापस घर जाऊंगा। भगवान ने कहा, अरे मित्र, इतने सालों बाद आए हो, थोड़ा तो और रुक लो। लेकिन सुदामा जी बहुत संकोची थे, स्वाभिमानी थे। उन्होंने कहा, बस मित्र, अब आप आना हमारे घर। जब सुदामा जी ने हट्टी पकड़ ली कि हम जाएंगे, तब फिर भगवान बोले, ठीक है सुदामा मित्र, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। और बड़े प्रेम पूर्वक गले लगते हैं कृष्ण और सुदामा। और अब सब उन्हें द्वार तक भेजने जाते हैं सुदामा जी को। अब देखिए, सुदामा जी वहां से अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे द्वारिका पहुंचते, मित्र से ऐसा प्रेम, मित्रता उन्होंने ऐसी निभाई। अब सुदामा जी अपने घर वापस चले जाते हैं। भगवान कृष्ण अपनी रानियों के सहित महलों में वापस आते हैं।